दोस्तों आज हम फिर से हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का आगे का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन हमने कंप्लीट किया। बहुत ही सिस्टमेटिक मैंने वन बाय वन मैंने बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करके दिया। आपके बुक के अंदर इतना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमने म्यूटेशन देखा कि म्यूटेशन क्या होता है। आज हम आगे का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि इवोल्यूशन और एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन है वो मैं आपको बोर्ड के ऊपर नहीं करा के दूंगा, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ऊपर ही करा के दूंगा, जिससे मुझे यहाँ पे आपको डायग्राम बहुत सारा दिखाना है जो बोर्ड पे पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसे स्क्रीन पे कराऊंगा। जो टॉपिक जहाँ पे जैसा इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वैसा आपको करा के दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स? यस, आपको पता होगा अपेंडिक्स क्या होता है। अपेंडिक्स के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो सुना होगा, नाम तो एटलीस्ट सुना होगा। तो अपेंडिक्स क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर होता है, बट ये कैसे होते हैं, फंक्शनलेस होते हैं। कैसे होते हैं, फंक्शनलेस, मतलब कि इसका कुछ फंक्शंस नहीं होता। अब क्यों ऐसा होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक ही आपका है। पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ, जो अपेंडिक्स होता है ये रूमिनेंट के अंदर पाया जाता है, मतलब जुगाली करने वाले जो जानवर्स होते हैं, जैसे कि भैंस हो गया, बकरी हो गए, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कच्ची चीज़ों का इंटेक करते हैं। कच्ची चीज़ों का इंटेक करते हैं तो उनके डाइजेशन के लिए अपेंडिक्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपेंडिक्स का रोल। तो आप याद रखना डाइजेशन के लिए किसके अंदर, रूमिनेंट एनिमल, किसके अंदर, रूमिनेंट एनिमल। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। हमारे बॉडी में अपेंडिक्स क्यों था, क्या था इसका रीज़न? तो देखो, पहले जब हम इस दुनिया में थे तो आपको पता होगा कि हम क्या करते थे, पता, कच्ची चीज़ों का इंटेक करते थे। हम कंदमूल खाते थे, समझ में, ज़मीन से निकली हुई हम पत्तियों को खाते थे। पत्तियाँ भी, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, हम जंगलों में घूमते रहते थे। क्या मज़े के वो दिन होंगे ना, आपको ऐसा लग रहा है? तो उस टाइम पे हम पकी हुई चीज़ों को, हमको नहीं पता था, हमें नहीं पता था कि चीज़ों को पका के खाया जाता है। हमें ऐसा लगता था कि चीज़ों को कच्चा ही खाया जाता है। हमें ये भी नहीं पता था कि ये आग कैसे लगती है। हम, पता है ना, आपने सुना होगा कि पत्थर को पत्थर पे फेंकने के बाद एक चिंगारी निकली, तो हमें ऐसा एहसास हुआ। बाद में पूरे जंगल में आग लग गया। पूरे जंगल में आग लगने के बाद कुछ जानवर जो थे, कुछ जानवर उसके अंदर पूरी तरह से क्या हो गए, जल गए। और जानवर जब जल गए तो उसको हमने खाया, तो खाने के बाद हमें ऐसा लगा यार बहुत टेस्टी है। तो तब से हमने एक नया सिस्टम चालू कर दिया कि हमने क्या कर दिया कि चीज़ों को अगर हम उसे क्या करें, अगर हम उसे जलाएं या हम उसे उबालें या हम उसे पका कर खाएं तो वो चीज़ें हमारे लिए मतलब बहुत ही टेस्टी होगी। तो हम उसके पहले हम क्या करते थे, कच्ची चीज़ों को क्या करते थे, इंटेक करते थे। तो हमारे बॉडी में इसलिए अपेंडिक्स था। बट अब हम क्या करते हैं, चीज़ों को पका कर खाते हैं, तो डाइजेशन के लिए इतना मतलब डाइजेशन हमारा नॉर्मल हो जाता है, तो उसके लिए अपेंडिक्स का रोल हमारे बॉडी में अभी नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि आर अवर विजडम टीथ रियली यूजफुल फॉर चीविंग द फूड? विजडम टीथ मतलब जो आपका टीथ है, ये पता है पुबर्टी एज के बाद आता है, एट द एज ऑफ 18-20 के आसपास आएगा आपके बॉडी में। तो ये पता है कैसे कि यहाँ पे लास्ट में जो आपका टीथ का जो सीक्वेंस होता है, इसमें लास्ट में आपको देखने को मिलता है। देखो ना, अब कभी कभी हम बड़े हो जाते फिर भी पीछे कुछ ऐसा दांत आने लगता है, हम बोलते हैं मम्मी कुछ आ रहा है। तो ये चीविंग के काम में नहीं आता। ये क्या याद रखना, चीविंग मतलब चबाने के काम में ये काम नहीं आता। बस वो ऐसे ही, वो भी कैसा है हमारा, एक तरह से ये भी क्या है, हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन ही है, मतलब ये हमारे बॉडी में है पर इसका फंक्शन नहीं है। व्हाई डिड द ह्यूज एनिमल लाइक डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट? तो आप मुझे बताओ कि जो डायनासोर है, मुझसे ज़्यादा तो आप ही बहुत सारे मूवीज़ डायनासोर के ऊपर आए हैं। डायनासोर पता है ना आपको कि डायनासोर जो आग फेंकता था। तो आपको पता है कि डायनासोर इस दुनिया से क्यों ख़त्म हो गए, उनकी प्रजातियाँ इस दुनिया से क्यों ख़त्म हो गई, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक दो स्टोरी को आप सर्च करो, और सर्च करने के बाद इसके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो प्लीज़, ये इवोल्यूशन का पार्ट बहुत ही मस्त पार्ट है। प्लीज़ आप ये डायनासोर के ऊपर का कुछ पार्ट्स हैं उसे आप रीड करके और आप प्लीज़ कमेंट्स करना। जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा, आपने क्या समझा कि डायनासोर क्यों ख़त्म हुआ, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ। देखो, उस टाइम पे वॉल्केनिक एक्टिविटी थी, ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा थी, ये भी एक रीज़न था। बाद में एक्सटेरॉइड के बारे में आपको पता रहेगा कि आग के गोले गिरते थे। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं। अब हम उस टाइम पे हम नहीं थे, पर ऐसे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर स्टडी किया है, उन लोगों ने बताया। तो आप ऐसे प्लीज़ इसको जाके एक बार सर्च करो और याद से कमेंट्स करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वाई आर द मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स गेटिंग एक्सटिंक्ट? बहुत सारे एनिमल और बर्ड्स के जो स्पेसीज है वो ख़त्म हो रहे हैं, क्या रीज़न है?
क्या रीज़न है उसके पीछे? तो आप बताओ कि आज का जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट नहीं रख पा रहे, जिसकी वजह से वो क्या हो जा रहे हैं, वो इस दुनिया से, मतलब कि ये जो एटमॉस्फेयर है यहाँ से धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। मेन रीज़न आप पॉल्यूशन मेंशन करना। दोस्तों इवोल्यूशन का पार्ट आ गया। इवोल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले इवोल्यूशन के ऊपर कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, फिर मैं यहाँ पे पढ़ के आपको बताऊंगा, समझ में? अब देखो, सुनो, याद से स्टोरी पूरा सुनो। इवोल्यूशन मतलब कि हम सबसे पहले, आपको पता होगा कि हम एक पॉइंट की तरह थे। आपको पता होगा कि हम इनऑर्गेनिक चीज़ों से बने हुए। इनऑर्गेनिक मतलब पता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में डिफरेंस समझ लो। ऑर्गेनिक मतलब जिसके अंदर कार्बन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट ले लो, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल आप प्रोटीन ले लो, तो ये ऑर्गेनिक है, समझ में आएगी नहीं? इनऑर्गेनिक मतलब जिसके अंदर कार्बन नहीं होता, ये बायोलॉजी के टर्म्स में, समझ में आएगी नहीं? बायोलॉजी के टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक मतलब जिसके अंदर कार्बन होता है, इनऑर्गेनिक मतलब जिसके अंदर कार्बन नहीं होता। तो सर आप इनऑर्गेनिक का एक एग्जाम्पल दे दो, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल अगर हम ले, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है वाटर। समझ में आए कि नहीं? तो ये सब चीज़ों का, हम इनऑर्गेनिक चीज़ों से बने हैं। तो क्या होता था पता है? पहले आज से 3.5 बिलियंस ईयर्स अगो, 3.5 बिलियंस, 1 बिलियन विच इज इक्वल टू 10⁹ होता है, समझ में? ये चीज़ आपको याद रखना है। और 100 करोड़ भी हम बोलते हैं। तो आज से 350 करोड़ ईयर्स पहले, या तो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले, आपको सबसे इजी ये रहेगा 350 करोड़। समझ में आए? एक साल मतलब कितना दिन हो जाता है? अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया में कितने साल के होंगे? अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 साल के होंगे, 16 साल के होंगे, इतने ही साल के होंगे ना। और ये कितने की बात कर रहे हैं? 350, बस 350 ईयर्स नहीं, करोड़। अगर अपने पास 1 करोड़ रुपए रहता तो करोड़, तो 350 करोड़ ईयर्स अगो, समझ में आएगी? इतने साल पहले क्या हुआ था पता है? ये अर्थ इस दुनिया में आया था। अब अर्थ जब आया था, अभी देखो इसके पीछे बहुत बड़ी एक थेरी है जो आपके बुक में भी दिया है कि बिग बैंग थेरी। बिग बैंग थेरी क्या बोलता था? अब उसके, अगर आपके पास टाइम रहेगा ना, अभी देखो मुझे लेक्चर जल्दी ख़त्म करना रहता है, ज़्यादा चीज़ें मैं बोलूँगा तो आपको लगेगा लेक्चर बड़ा हो जाता है। बिग बैंग थेरी अगर आपको चाहिए तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। बिग बैंग थेरी मतलब क्या हुआ पता है? बहुत बड़ा ब्लास्ट होना, समझ में आया कि नहीं? स्टार्टिंग में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, समझ में आएगी नहीं? बहुत सारे इसके पीछे साइंटिस्ट हैं। जो साइंटिस्ट ने, जॉर्ज करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1927 में, इनकी बात बहुत मानी जाती है। तो ऐसे अलग अलग जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने, किसी ने बोला कि ये बिग बैंग जो है वो ब्लास्ट होने के बाद धीरे धीरे अपना जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे एक्सपांड होने लगा। क्या होने लगा? एक्सपांड होने लगा। और फिर अलग अलग चीज़ें क्या हुई? बनने लगी, समझ में? अगर आप, एक स्टोरी आपको मैं बताता हूँ कि आप एक सर्च करना कि ये जो मून है वो कैसे बना। तो इसके पीछे 2 रीज़न है। इसके पीछे आपको 2 रीज़न, इसके अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, देखो आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ, आप पढ़ो। इसके पीछे 2 रीज़न है। एक जगह पे ऐसा लिखा रहेगा ना कि अर्थ से ही टूट के मून बना है, बहुत भारी है। और एक डंबल शेप का एक रीज़न आपको मिलेगा। तो प्लीज़ इसके बारे में आप स्टडी करो। अगर चाहिए इसके बारे में तो मैं इसके बारे में भी आपको एक वीडियो बना दूंगा। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पे तो 350 करोड़ ईयर्स पहले जब अर्थ आया, तो उस टाइम पे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था, अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस हम बोलते हैं, इतना टेम्परेचर था। अब 800 डिग्री सेल्सियस मतलब कितनी गर्मी, आपको पता है। देखो, जो हमारा पानी उबलता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसका मल्टीप्लाई बाय 8 गुना ज़्यादा, इतना गर्मी इस अर्थ के अंदर थी, समझ में आएगी नहीं? फिर धीरे धीरे क्या हुआ पता है कि बहुत सारे उसके ऊपर प्रोसेस हुए। प्रोसेस होने के बाद धीरे धीरे वो क्या होने लगा? ठंडा होने लगा। और ठंडा होने के बाद इतनी बारिशें हुई कि पूरा का पूरा हमारा अर्थ किस में कन्वर्ट हो गया? ओशियन में। किसमें कन्वर्ट हो गया? ओशियन में। अब ओशियन में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हम जो हैं, हमारा शुरुआत यहाँ से होता है। हम सबसे बोलते हैं ना कि अमीबा से लेकर, अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर। अमीबा मतलब एक सेल था। और आज हम जो इंसान हैं, हम आज कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है। आज हमारे पास इतना अच्छा ब्रेन है, समझ में? इतना अच्छा हमारे पास हाथ है, इतना अच्छा पैर है, इतना अच्छा दिमाग है,
समझ में आएगी नहीं? तो एक अमीबा से लेकर, एक यूनिसेलुलर से लेकर हम इतने ऊपर आए। समझ में आएगी नहीं? स्टार्टिंग में जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म था, अगर आप सर्च करोगे तो बैक्टीरिया था। समझ में आएगी नहीं? तो इतने, मतलब एक यूनिसेलुलर, मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ, यूनिसेलुलर से हम तैयार हो गए मल्टी सेलुलर। तो ये जो ड्यूरेशन है, ये इसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स क्या होता है? सिंपल ऑर्गेनिज्म गेट कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। समझ में? बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। सिंपल ऑर्गेनिज्म गेट कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। हम कॉम्प्लेक्स हो गए ना? समझ में आएगी ना? आज हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं। समझ में आएगी हमारे अंदर कितनी फंक्शंस हैं, हमारे कितने, एक पॉइंट से आज हम कितने बड़े बन गए। समझ में आएगी नहीं? तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे ही इवोल्यूशन बोलेंगे। तो दोस्तों एक चीज याद रखना कि ये इवोल्यूशन में जो टाइम है, बहुत ही लंबा टाइम लगता है। समझ में आएगी नहीं? मतलब ऐसा नहीं कि आज कुछ इवोल्यूशन हुआ, कल हमारे बच्चे के बच्चे जो हैं उनके अंदर चेंजेस आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत ही लंबा टाइम लगता है। समझ में? आपने सुना होगा ना, सॉइल फॉर्म होने के लिए कितना टाइम लगता है। समझ में? कितने, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, सब चीज़ें अंदर, या तो पेट्रोल ये सब बनने के लिए कितना टाइम लगता है। तो वैसे ही ये ग्रेजुएशन, मतलब ये जो हमारा इवोल्यूशन है, इसे होने के लिए बहुत ही, ये ग्रेजुअल चेंजेस है, बहुत ही धीरे धीरे होता है। आपको पता होगा कि हम बंदरों से बने हुए हैं। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हम उसे बंदर बोलते हैं। और चिंपैंजी, समझ में आएगी नहीं? चिंपैंजी, बंदर, इनसे हम रिलेट करते हैं। आज एक और चीज़ अगर आप देखोगे, हमारे अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है। सिमिलैरिटीज़ मतलब कि हम कुछ तो अपने एंसेस्टर से मैच करते हैं। आप बताओ क्या मैच करते हैं? तो आपके अंदर एक हरकत ये सबसे बड़ी है कि कोई अगर आपकी वाट लगाता है तो आप उसकी वाट लगाते हो। ये बंदरों का हरकत है। तू मेरे को मारेगा ना, मैं तेरे को मारूंगा। तो वैसे ही हमारे अंदर वो हरकत है कि नहीं है? बिना मतलब का नौटंकी करना। वो देखो, आपने स्टोरी सुना होगा टोपी वाला जाके पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बंदर क्या करते हैं, उसका टोपी लेके चले जाते हैं। सबके सब बंदर ऊपर टोपी पहन के मस्त बैठे रहते हैं। टोपी वाले ने दिमाग लगाया, टोपी निकाल के फेंक दिया, तो बंदरों ने भी अपना टोपी फेंक दिया। तो नकलची रहते हैं, थोड़ा दिमाग, उनका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा डेवलप नहीं हो पाया, नहीं तो वो हमसे भी बड़े कलाकार हैं। और बाकी जो हैं, बाद में हम थोड़े बहुत, हमारी हरकत उनकी तरह ही है। देखो, अगर आप देखोगे तो हमारे आई के, अगर देखो हमारे बॉडी पे हेयर्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे आई के ऊपर, यहाँ पे भी धीरे धीरे, और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी आपको हेयर्स क्या होंगे, दिखाई देंगे। तो रीज़न क्या है? तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो क्या है, किससे, हम लोग मंकी से ही, हम मंकी को हम कंसिडर करते हैं। धीरे धीरे मंकी की तरह हम थे। अब देखो, हमारे मंकी के पास कैसा टेल था। अब आप आगे जाके पढ़ोगे ना, मंकी के पास टेल था, मतलब है भी। तो आप आगे जाके पढ़ोगे तो हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन में आपको टेल भी दिखाई देगा। तो रीज़न ये भी हमारा, ये भी आ जाता है कि हमारे एंसेस्टर्स क्या है, मंकी है। तो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती है, कुछ ऐसे सिमिलरिटीज़ होते हैं जो हमारे एंसेस्टर से हमारे अंदर आते हैं। तो ये जो ग्रेजुअल चेंजेस है। अब देखो, आपको पता है हमारा ये, देखो ये माउथ, ये हमारा पूरा का पूरा है। यहाँ पे आपको पता है ईयर है। अब आप बताओ मुझे कि एक बंदर, एक डॉगी अपने कान को ना हिलाता है। आप अपने कान को हिला दो, एक आध कोई रहेंगे जिनके अंदर वो हरकत होगी ना कुत्ते वाली, वो वही हिला सकते। समझ में आएगी नहीं? हम तो नहीं हिला सकते, हम कॉमन लोग नहीं हिला सकते। तो रीज़न क्या है? तो ये क्या है, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसे हम बोलते हैं ईयर पिन्ना। समझ में आएगी नहीं? ये जो बाहर का पार्ट है ना, ईयर पिन्ना, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो ये क्या होगा पता है? अब ये धीरे धीरे बहुत सालों तक धीरे धीरे ये इसका यूज नहीं होगा। तो एक डार्विन थ्योरी है। डार्विन का थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बहुत ही अच्छा एक स्टोरी आपको बताऊंगा, इसलिए मैंने बोला कि ये आपको ना इसके ऊपर ही बताऊंगा तो अच्छे से समझेगा, सामने अच्छे से मज़ा नहीं आता। तो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का एक थ्योरी है। अभी जस्ट आपको बता दो, आज तक बहुत सारे लोगों को ना डार्विन थ्योरी पता है कि डार्विन ने नेचर से अकॉर्डिंग थ्योरी दिया था, बट उनको नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ही नहीं पता है। तो आपको मैं बताता हूँ। तो देखो, ये ईयर पिन्ना जो है ना, आज से बहुत जनरेशन के बाद ना
जो नए ह्यूमन बींग आएंगे ना उनके पास पिन्ना नहीं होगा, तो देखो वो कितने कैसे दिखाई देंगे, ऐसा उसका मुंह दिखाई देगा। समझ में आएगी नहीं? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डीजनरेट होती जाएगी, हमारे बॉडी से धीरे धीरे निकलती जाएगी। जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट होगा वही हमारे पास रहेगा, अदरवाइज वो सब चीज़ें क्या हो जाएगी, धीरे धीरे गायब हो जाएगी। तो ये चीज़ तो अब मान के चलना कि आज से आने वाले हो सकता है कि 200 साल बाद, 200 करोड़ साल बाद, या 300 करोड़ साल बाद, या तो हो सकता है कि 400 करोड़ ईयर्स बाद हो सकता है, पर हमारे पास ईयर पिन्ना एक दिन नहीं रहेगा। समझ में आए कि नहीं? हम तो नहीं रहेंगे, पर हम अगर बोलते हैं ना हमारे 7 जन्म होते हैं, तो हम जब आएंगे ना 7 जन्म में कभी भी हम अगर आएंगे, अगर ऐसा होता है, हम भी, मैं भी तो सुना हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, तो अगर हम कभी आएंगे तो हम ज़रूर देखेंगे हमारे पास एयर पिन्ना नहीं होगा। तो ये एयर पिन्ना जो आपके पास है, इसका आपको समझ में आएगा कि इसका ये भी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन का पार्ट है। तो अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, फिर मैं वन बाय वन रीड करता हूँ। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन। अभी इसके ऊपर एक स्टोरी पूरा बताता हूँ। एक बार यूरोप में, कहाँ पे, यूरोप। यूरोप आपको पता है ये इंडिया का मैप है, समझ में, ये इंडिया का मैप है। अब ये इंडिया का मैप के ऊपर यहाँ पे पता है ना, चाइना बहुत ही नाटक कर रहा है। चाइना, नेपाल के इधर तिब्बत है, तिब्बत के बाजू में चाइना, बहुत ही उसके अंदर मस्ती आई है। और अगर थोड़ा सा उसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पे रसिया वसिया है, और उसके बाजू में यहाँ पे आपको यूरोप मिलेगा। तो यूरोप जो है, यूरोप है ना, यूरोप में क्या हुआ था, यूरोप में बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि जब वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत मज़ा आएगा। जब वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं थी तो वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा था, बहुत ही क्लीन था। बहुत ही कैसा था, इन्वायरमेंट बहुत ही क्लीन था। अब इन्वायरमेंट क्लीन था तो वहाँ पे 2 तरह के स्पेसिस थे। अब मैं आप वेस्टर्न बैटुलेरिया एंड वेस्टर्न कार्बोनेरिया, अब मैं आपको बस स्पेसिस का नाम नहीं, बस आपको बता रहा हूँ कि एक वाइट कलर का स्पेसिस था, मतलब वो ग्रे कलर था एक्चुअली, और एक ब्लैक कलर का था। एक कौन सा था, वाइट था एक्चुअली, वो ग्रे था, पर मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, और एक ब्लैक था। अब यहाँ से पता है क्या होगा, यहाँ से एक बर्ड्स आएगी, प्रीडिटरी बर्ड्स आते थे खाने के लिए इनको। अब यहाँ से बर्ड्स आते थे ना, तो जब खाने के लिए, अगर समझो हमको, हम अगर चोर हैं, पुलिस आई तो हम छुपते हैं कि नहीं छुपते? तो वैसे ही इन लोग भी कैसे, इनको कोई खाने के लिए आया तो ये छुपने लगते थे। अब छुपते टाइम पूरा इन्वायरमेंट कैसा है, क्लीन है, इंडस्ट्रीज नहीं है, पूरा इन्वायरमेंट बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा इन्वायरमेंट है, पूरा इन्वायरमेंट बहुत ही क्लीन है। तो यहाँ पे आपको 2 तरह के स्पेसिस दिखाई दे रहे थे, एक वाइट और एक ब्लैक। अब क्या हो रहा था, वाइट चीज़ों के बीच में ब्लैक चीज़ तुरंत कवर हो जाता था। समझ में? अभी ये पूरा स्क्रीन वाइट है, अगर मैं यहाँ वाइट से लिखूंगा तो वाइट वाला दिखाई नहीं देगा, पर ब्लैक वाला तुरंत दिखाई देगा। समझ में आएगी नहीं? ब्लैक वाला तुरंत यहाँ पे क्या होगा, दिखाई देगा। अब देखो मैं यहाँ पे वाइट से मैंने देखो लिखा, आपको दिख ही नहीं रहा है, मैंने लिखा है जस्ट, मैंने देखो वाइट से लिखा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। पर अगर समझो मैंने यहाँ पे वही ब्लैक से लिखा है, देखो यहाँ पे ब्लैक से लिखा, तुरंत दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जब प्रेडिटरी बर्ड्स आते थे, तो प्रेडिटरी बर्ड्स आने का तो उनको ब्लैक वाला तुरंत क्लीन दिखाई देता था, और तुरंत उसको वो खा जाते थे, और वाइट वाला छुप जाते थे। उनको छुपने में मतलब मदद मिलती थी नेचर के अकॉर्डिंग, तो नेचर उनको सिलेक्ट करके रखा था। और रीजन यही हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि वाइट वाले जो स्पीसीज थे बहुत ही ज़्यादा हो गए, और ब्लैक वाले स्पीसीज बहुत ही कम हो गए। समझ, क्योंकि ब्लैक वाले को कौन खाता गया, प्रीडेटरी बर्ड्स, और वाइट वाले क्लीन थे, छुप जाते थे। पर बोलते हैं ना कि एक दिन सबकी, मतलब किसी मतलब एक दिन मतलब सबके दिन आते हैं। समझ में, मैं कुछ और बोल रहा था, पर एक दिन मतलब सबके अच्छे दिन आते हैं। तो यहाँ पे अब कैसा कंडीशन आया पता है यूरोप में, अब जब इंडस्ट्रीज आ गई पूरे, और चारों ओर धुआं 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 धुआं, इन्वायरमेंट ब्लैक होने लगा। अब फिर से वही स्पेसिस वाइट एंड ब्लैक, अब फिर से प्रेडिटरी बर्ड्स आए। प्रेडिटरी बर्ड्स, अब इन्वायरमेंट ब्लैक है, अब ब्लैक वाले को ब्लैक में छुपने में मदद मिल रहा है। देखो ब्लैक में मैंने W लिखा है, छुपने में मदद मिल रहा है। उसी में अगर कोई वाइट आ गया, देखो अभी आपको वाइट दिखाता हूँ, इसके अंदर अगर कोई वाइट लिखता हो, देखो वाइट यहाँ पे एक्चुअली पीछे बैकग्राउंड वाइट है इसलिए प्रॉपर नहीं, पर यहाँ पे देखो वाइट कलर दिख रहा है। समझ में आएगी नहीं? तो वाइट वाला तुरंत क्लिक होता है ब्लैक के अंदर, अगर मैंने वाइट चीज़ें रखी। तो दोस्तों, तो इससे ये पता चला कि यहाँ पे कौन सा स्पेसिस आ गया पूरी तरह से, यहाँ पे कौन सा स्पेसिस आपको दिखाई देने लगा। ब्लैक वाले ब्लैक इन्वायरमेंट में छुप जाते थे, और वाइट वाले तुरंत क्या होते थे,
दिखाई देते थे। वाइट वाले तुरंत वहाँ पे क्या होते थे, तुरंत दिखाई देते थे, क्योंकि इन्वायरमेंट पूरी तरह से क्या था, ब्लैक था, और उसमें वाइट तुरंत, क्योंकि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन था ना, तो इन्वायरमेंट में तुरंत वाइट वाले दिखते थे। और रीज़न ये हुआ कि वाइट वालों को कौन क्या करने लगे, जो प्रीडेटरी बर्ड्स हैं वो वाइट वाले को क्या करने लगे, खाना स्टार्ट कर दिया। और खाने के बाद एक दिन ऐसा है कि वाइट वाले जो है वो धीरे धीरे कम हो गए और ब्लैक वालों का नंबर बढ़ गया। तो इसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, कि मतलब नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर कुछ ना कुछ चीज़ों को क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, सिलेक्ट करता है। तो इसे ही हम डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छा आपको एग्जांपल बताया। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन है, इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंजेस अकर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंजेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। मैंने बोला ना कि बहुत साल लगेंगे, धीरे 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 धीरे, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। दिस इज वेरी स्लो process through which is very this is very slow going process through which development of organism is achieved. All these stages in changes occur in various components ranging from star planet in space to biosphere present on the earth, including the study of evolution. जब हम स्टडी ऑफ इवोल्यूशन करते हैं तो हमें सब चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है, प्लैनेट, स्टार, सब चीज़ों को, हमें अर्थ, बायोस्फीयर, हमें सब चीज़ों को कंसिडर करके हमें देखना रहता है कि धीरे धीरे इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस हो रहा है, हम फिर इवोल्यूशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। ये बहुत ही प्रॉपर डेफिनेशन है, अगर ये नहीं लिखोगे तो ऊपर भी डेफिनेशन है, आप कौन सा भी डेफिनेशन मेंशन कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा डेफिनेशन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंजेस ऑफ स्पेशल कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बोलते हैं न्यू स्पेसीज बनना और कुछ चेंजेस होना, सेवरल जनरेशन, जैसे कि हम मंकी से हम धीरे धीरे हम बन गए, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, इसे ही हम क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन। अब देखो, जो मैंने आपको स्टोरी बताया कि 3.5 बिलियंस ईयर्स अगो लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिस्टेंट ऑन द अर्थ एट द बिगनिंग, देयर में हैव ओनली द सिंपल एलिमेंट इन द ओशियन। मैंने बताया ना, ओशियन के अंदर एक सिंपल एलिमेंट पाया जाएगा, और ये जो सिंपल एलिमेंट से क्या बना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना, और इस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन में आपको पता है कि इसके अंदर कार्बन होता है, तो न्यूक्लिक एसिड बना, और उससे ही फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ सेल में फाउंड मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने बोला ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को मिला के क्या बोला, फर्स्ट प्रिमिटिव सेल तैयार हुआ पहला, और वहीं से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टार्ट हुआ। नंबर ऑफ दो सेल में भी इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल, देयर में बी had been some differences among these cell according the principle of natural selection। मतलब उसके अंदर धीरे धीरे कुछ चेंजेस भी आने लगे। मैंने जैसे स्टोरी बताई कि नेचर में कुछ चीज़ें सिलेक्ट हो पा रही थी, कुछ चीज़ें नेचर के अकॉर्डिंग नहीं था, तो उसके अकॉर्डिंग, और जैसे वो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों ने, जो चीज़ें सही थी वो ग्रोथ के लिए वो एक्सेप्ट हो गया, पर जो चीज़ें सही नहीं थी वो धीरे धीरे ख़त्म, पेरिस मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो गया, जो सराउंडिंग में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। At present, crores of species of plant and animal with huge diversity regarding the shape and complexity are present on the earth। ये सब मैंने आपको बताया। एनिमल डाइवर्सिटी मतलब विविधता, मतलब कि उसमें बहुत डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में अलग अलग जाति धर्मों के लोग रहते हैं, तो वो डाइवर्सिटी है। यूनिसेलुलर ऑफ अमीबा पैरामेसियम टू द मैन, और यहाँ पे वेल का एग्जांपल बताया कि मतलब कि एक यूनिसेलुलर से लेके इतने बड़े मैन तक लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। द प्लांट डाइवर्सिटी कंसिस्ट द वेरी स्पेसिस रेंजिंग, मैंने बोला कि यूनिसेलुलर से बनियान ट्री तक यहाँ पे इतने स्पेसिस पाए जाते हैं। द लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर आपको पता है, देखो ये अर्थ है, बीच में इक्वेटर होता है, यहाँ पे पोल होता है। बोलते कि हर जगह पे लाइफ पाई जा रही है, मतलब यहाँ पे भी लाइफ पाई जा रही है, यहाँ पे भी पाई जा रही है। तो यही हम लोग बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ एवरीवेयर इक्वेटर टू द पोल, ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एट ऑल प्लेसेस लाइक एयर वाटर, हर जगह, पानी में भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वाटर पे भी पाए जाते हैं, लैंड पे भी पाए जाते हैं, रॉक पे भी जाओगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन हैव शोन द क्यूरियोसिटी अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ, रीजन ऑफ सच ग्रेट डाइवर्सिटी प्रेजेंट ऑन द अर्थ सिंस द एंशिएंट पीरियड। मतलब ह्यूमन के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आया, और वही रीज़न है कि वो, और सबसे ही बोला जाए इतने सारे स्पेसीज लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर जो सबसे इंटेलिजेंट, हमने ऑलरेडी लेसन नंबर 4 पढ़ा है कि जो सबसे दिमाग वाला, जो सबसे समझदार, वो कौन है, वो हम हैं। तो हम जो हैं बहुत ही समझदार, बहुत ही दिमाग वाले हैं,
ओके, एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड। बाद में देखो आपके एग्जाम में ना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आएगा, तो उसमें आपको क्या, देखो आपके एग्जाम में आपको क्या लिखना है, यहाँ से आपको एक डेफिनेशन लिख देना है, बाद में यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी बताना है कि हम जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म से फर्स्ट जो कंपाउंड से फर्स्ट सेल बना। बाद में फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे ये वाले पॉइंट में आपको क्या करना है, बता देना है कि जो फर्स्ट थे अमीबा से लेकर मैन और वेल तक का एग्जांपल दे दो। बाद में यहाँ पे आप क्लोरेला से लेकर कहाँ तक का एग्जांपल दे सकते हो, बनियान ट्री का। तो और यहाँ पे कि जो ह्यूमन लाइफ है वो हर जगह पाई जा रही है, इसके बारे में बता सकते हो। और बाद में आप थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे आओ। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वही है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वही ये चेंजेस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट आया तो आपको ये लिखना है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मतलब वो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब भी सेल का जो पार्ट होता है उसके अंदर का जो पार्ट होगा साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म सब पाया जाता है। हैज बीन फॉर्म इन ओशियन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म। इससे क्या हुआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। ग्रेजुअली द चेंजेस अकर इन द यूनिसेलुलर organism from which larger and more complex organism were formed. All those changes were slow and gradual. Duration of all these changes is at most 300 करोड़ ईयर्स, मतलब ये चेंजेस लगने के लिए पूरा का पूरा 300 करोड़ साल लगे। चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड बीन राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल। सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि मतलब जो चेंजेस थे हर डायरेक्शन में, मतलब हर डायमेंशन में, मतलब कि मल्टी डायमेंशनल मतलब हर जगह पे चेंजेस हुए। इवोल्यूशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। और यहाँ पे भी एक आपको डेफिनेशन मिलेगा, बहुत ही प्यारा सा डेफिनेशन है, इसको भी आप लिख सकते हो। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम द एंसेस्टर हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। हमारे अंदर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ, धीरे 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 हमने प्रोग्रेस किया, धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलपमेंट हुआ, और जिसकी वजह से हमारे अंदर कुछ फंक्शंस और हमारे स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आए, और जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके अकॉर्डिंग हमारे अंदर कुछ चेंजेस आए, और वो इन्वायरमेंट को ज़रूरी था, वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आए, और इससे ही हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। तो दोस्तों आज का जो मेरा लेक्चर है बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, पर मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम लिया। रीज़न ये है कि इसके ऊपर आपको समझना बहुत ही ज़रूरी था। जो चीज़ें मैंने आपको सर्च करने के लिए बोला है प्लीज़ आप सर्च करके नीचे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर आएगा वो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। ये बहुत ही, ये सब जितने एविडेंसेस है आपके, देखो मैंने यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में आपसे बात किया था, ईयर पिन्ना के बारे में। यहाँ पे देखो आपको वेस्टिजियल ऑर्गन, ये सब मैं आगे, ये सब एविडेंसेस है। एविडेंसेस मतलब विटनेस, अगर इवोल्यूशन हो रहा है तो कैसे हुआ था आप बताओ, तो ये सब चेंजेस हैं वो बताएंगे। फिर देखो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको एक स्टोरी वो बता दिया, वही है। तो चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। आज का बस मेरा पार्ट इवोल्यूशन का था, नेक्स्ट पार्ट हम आगे का कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो वीडियो को जितना हो सके उतना वीडियो को आप शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।